श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। परमेश्वर शिव बोले, हे विष्णु, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित संसार में जब कभी दुख या संकट उत्पन्न हो तो तुम उस संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए तत्पर रहना। मैं तुम्हारे संपूर्ण दुस्साहस कार्यों में तुम्हारी सहायता करूँगा। शिव जी ने विष्णु को अनेक अवतार धारण कर जीवों का कल्याण करने और अपने कीर्ति का विस्तार करने का आशीर्वादात्मक आदेश दिया। शंकर जी ने विष्णु जी को संकट की घड़ी में लिंग पूजा करने पर सहायता करने का आश्वासन देते हुए बताया कि उनका शरणागत सभी दुख पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। हे विष्णु, जो तुम्हारे शत्रु होंगे वह रुद्र के शत्रु होंगे। जो मनुष्य शिव का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसे नरक में गिरना पड़ेगा। फिर विष्णुदेव बोले, हे महादेव, जो मेरा भक्त होगा और शिव रुद्र की निंदा करेगा उसे भी नरक में गिरना पड़ेगा। श्री विष्णु बोले, हे करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मैं आपके आज्ञा के अधीन रहकर ही जगत का सारा कार्य करूँगा। शिव जी बोले, मुझ में और ब्रह्मा विष्णु में अंतर न जानने वाला ही मेरा सच्चा भक्त है। तीनों देवों के आयुर्बल का वर्णन करते हुए शिव जी बोले, 4000 युग का मुझ ब्रह्मा का एक दिन और इतने ही परिमाण की मेरी एक रात्रि होगी। इस परिमाण से मेरी 100 वर्ष की आयु होगी। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और प्रत्येक महीने में 30 दिन और प्रत्येक दिन का परिमाण पूर्वोक्त होगा। मेरा एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और इस परिमाण से उनकी 100 वर्ष की आयु होगी। विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र जी के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 27 होंगे। रुद्र का एक श्वास ब्रह्मा, विष्णु, हर, गंधर्व, सर्प तथा राक्षसों का 21,700 अहोरात्रि का परिमाण होगा। रुद्र के ऊपर नीचे एक श्वास लेने से एक पल व्यतीत होगा और इस प्रकार के 60 पलों की एक घड़ी और 60 घड़ियों का रुद्र का एक दिन रात होगा। रुद्र के नीचे ऊपर श्वास लेने की कोई संख्या नहीं है। समग्र सृष्टि के लय हो जाने पर भी रुद्र ही शासन करते रहेंगे। हम दोनों ने शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम निवेदन किया तथा उनके आदेश को शिरोधार्य करने का अपना निश्चय प्रकट किया। इस पर शिव जी संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। हम दोनों को यह सारा वृतांत सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, उसी समय से लोक में लिंग पूजा प्रचलित है। सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु ने लिंग पूजा को अपनाया और वह अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हुए। वस्तुतः प्रतिष्ठित लिंग की विधि उपासना अमोघ और अतुल रिद्धि सिद्धि दायक है। सुत जी बोले, ऋषियों, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही भगवान शिव के अंश रूप है। पूर्णपि रुद्र की श्रेष्ठता का आधार सृष्टि के लय के लिए स्वयं शिव का वह रूप धारण करना है। अपने तीनों प्रश्नों के उपयुक्त और सार गर्भित उत्तरों से संतुष्ट होकर ऋषियों ने सुत जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनसे शिव पूजन की विधि बताने का अनुरोध किया। ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर उन्हें संबोधित करते हुए सुत जी ने कहा कि यही प्रश्न नारद ने ब्रह्मा जी से, कृष्ण ने उपमन्यु से और व्यास जी ने सनत कुमार से किया था। उन महात्माओं द्वारा वर्णित शिवलिंग के पूजन का विधान इस प्रकार से है। शिव भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर उठिए,
उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में आप सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, मन नहीं लगता। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार का भक्तिपूर्वक कहकर शिव तीर्थों का स्मरण करें और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करें। उसके बाद दक्षिण दिशा में एकांत में जाकर मल त्याग करें और फिर गुदा, लिंग, पैर तथा हाथों को मिट्टी से साफ करें। तदनुपरांत दंत धावन करके तीर्थों में स्नान करें। आसन पर बैठकर पहले गणेश जी का पूजन करें और फिर शिव जी के लिंग की स्थापना कर 3 बार आचमन तथा 3 बार प्राणायाम करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचमुख, 10 भुज, सर्वभूषालंकृत शिव जी का ध्यान करें। फिर प्रणव मंत्र से षड्न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें। वेद मंत्रों द्वारा शिव जी पर सहस्त्र जलधारा, चंदन और पुष्पादि सुगंधित सामग्री अर्पित करके वेद मंत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति करें तथा प्रणाम निवेदन करें। अंजलि में पुष्प लेकर शिव जी से आपत्काम होने की प्रार्थना करें और पुष्प उन्हीं पर बिखेर दें। अपराध क्षमापण के लिए आचमन करें। इसके उपरांत प्रसन्न मन से व्यापार आदि सांसारिक कार्य करें। विधि पूर्वक पूजा पग पग पर दुख नाशक और सिद्धि प्रदान करने वाली है। एक बार देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी विष्णु लोक को गए। विष्णु जी ने जब देवताओं से उनके आगमन का कारण पूछा तो देवताओं ने उसे यह बताने का अनुरोध किया कि दुरित विनाश के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए। इस पर विष्णु जी बोले, भगवान शंकर सब दुखों के निवारक और परम सेव्य हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य के न केवल सभी दुरित विनष्ट होते हैं, न केवल उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सभी के कल्याण के लिए विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मा, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं के लिए सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा सभी देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करके दिए। इंद्र को पदराग मणि के शिवलिंग, कुबेर को सुवर्णमय शिवलिंग, धर्म को पुखराज के बने शिवलिंग, वरुण को श्याम वर्ण शिवलिंग, भगवान विष्णु को इंद्रनील मणि के शिवलिंग, ब्रह्मा को सुवर्णमय के शिवलिंग, देवगण को चांदी के शिवलिंग, वसुगण को पीतल के बने शिवलिंग, 2 अश्विनी कुमार को पार्थिव लिंग के बने शिवलिंग, लक्ष्मी को स्फटिकमय शिवलिंग, अग्निदेव को हीरे के बने शिवलिंग, ब्राह्मण और उनके पत्नियों को मिट्टी के बने शिवलिंग। इसी तरह सभी देवताओं को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सब तरह के शिवलिंग पूजा करने हेतु बांट दिए गए। सभी देवता जब लिंग प्राप्त कर चुके तो विष्णु जी ने उन्हें पुनः बताया कि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय प्रतिमा पूजन ही है। जिस प्रकार मूल के सींचने से संपूर्ण शाखाएं हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार शिवजी की पूजा से समस्त देवों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अतः गृहस्थ को शिव प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी से तत्व ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा जी देवों के साथ ही वापस लौट गए और शिवलिंग की पूजा को अपनाने लगे। किन पत्र पुष्पों से शिव जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है, इसका परिचय देते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, कमल पत्र, बेल पत्र,
सतपत्र तथा शंख पुष्प से शिव पूजा का पूजन लक्ष्मीदायक है। 50 कमल पुष्पों का शिव जी पर चढ़ाना रोग निवारक तथा 25 सहस्त्र कमलों से की गई पूजा मनोवांछित भार्यादायक है। मुक्ति का इच्छुक कुशा से, आयु का इच्छुक दुर्वा से, पुत्र का इच्छुक धतूरे से, प्रताप के लिए आँख के फूलों से, शत्रु नाश के लिए जवा पुष्पों से, दरिद्रता से निवृत्ति के लिए कनेर पुष्पों से, सुख समृद्धि के लिए हर श्रृंगार के फूलों से तथा शत्रु की मृत्यु के लिए राई के फूलों से शिवजी की पूजा अभीष्टदायक है। वस्तुतः चंपा और केतकी को छोड़कर सभी पुष्प शिवजी को प्रिय है। इतना सब सुनने के उपरांत नारद जी ने शिवजी के अंतर्हित हो जाने के बाद का वृत्त सुनाने का ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के अंतर्ध्यान हो जाने पर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर सृष्टि रचना पर विचार किया। हंस और वराह का रूप धारण करने के कारण नारद जी के मन में उत्पन्न जिज्ञासा का निवारण करते हुए ब्रह्मा जी बोले, वत्स, हंस के ऊपर जाने की निश्चल गति होती है और तत्व और तत्व के विभाग में उसकी क्षीर नीर जैसी विवेक बुद्धि है और ज्ञान अज्ञान के निर्धारण में वह सक्षम है। अतः मैंने हंस रूप धारण किया। वराह के नीचे जाने में निश्चल गति होती है, अतः विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया। नारद जी को सृष्टि रचना के विवरण से परिचित कराते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी के अंतर्हित होने पर विष्णु जी ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में चले गए। उस समय मैंने शिव और विष्णु को प्रणाम कर सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया तो फिर विराट हो गया। उस विराट में चैतन्य लाने के लिए मैंने 12 वर्ष कठोर तप किया और इसके फलस्वरूप विष्णु जी ने अपने अनंत रूप में उस अणु में प्रविष्ट होकर उसे चैतन्य प्रदान किया। उसके उपरांत जब मैंने सृष्टि रचना की तो सर्वप्रथम अविद्या और तम प्रधान पाप की सृष्टि ही मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने उसे स्थावरों की रचना की और पुनः मुख्य सृष्टि रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। उनसे असंतुष्ट होकर मैंने सतोगुणी देवों की सृष्टि की, परंतु उससे भी कार्य साधन न होने पर शिवजी के आदेश तथा अनुमति से मैंने रजोगुणी मानवीय सृष्टि की। इस प्रकार पंचविध तामसी, अस्थावर, त्रियक, देव तथा मानव सृष्टि हो जाने के उपरांत मैंने स्वर्गों की रचना का विचार किया। नारद जी को सृष्टि रचना के विवरण से परिचित कराते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्ग रचना का विचार करने पर सर्वप्रथम 3 सर्ग, महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैचारिक सर्ग उत्पन्न हुए। वैचारिक सर्ग से अष्टविध प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकृति में विकृति आने पर अवर्णीय कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। उसके उपरांत द्विजात्मक सर्ग के अस्तित्व में आने पर मानस पुत्र सनकादि उत्पन्न हुए। अपनी वैराग्य भावना के कारण जब उन्होंने सृष्टि रचना के मेरे आदेश की अवज्ञा की तो मुझे क्रोध के साथ इतना अधिक दुख हुआ कि मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। इस पर विष्णु जी ने प्रकट होकर मुझे संतावना दी और भगवान शिव का ध्यान करने का सत परामर्श दिया। मेरे तप से शिवजी के प्रसन्न होने के फलस्वरूप मेरे भू और नासिका के मध्य से अर्धनारीश्वर पूर्णांश तेजो राशि नील लोहित संज्ञा वाले भगवान शिव आविर्भूत हुए और मेरी विनय पर अपने तुल्य रुद्रों की सृष्टि करने लगे। मैंने करवध्य होकर उनसे मरण धर्मा मानवीय सृष्टि करने की प्रार्थना की तो करुणानिधि देवाधिदेव महादेव ने दुख सागर में निमग्न होने वाली और शोभन सृष्टि करने की अनिच्छा प्रकट की।
उन्होंने कहा कि मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ, शरणागतों को तत्वज्ञान कराने वाला हूँ, अतः मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। यह कार्य सुख दुखमय प्रजा की सृष्टि तुम ब्रह्मा जी स्वयं ही करो। हाँ, मेरी आज्ञा से इस कार्य में तुम्हें माया की बाधा नहीं होगी। यह वर देकर नील लोहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके उपरांत मैंने पंचभूतों के पंजीकरण द्वारा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, समुद्र और वृक्ष आदि की तथा काल आदि से युग प्रयत्न कालों की सृष्टि की। इस पर भी असंतुष्ट होने पर मैंने पुनः अंबिका सहित भगवान शिव जी का ध्यान किया और उनसे प्राप्त शक्ति के द्वारा नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कर्ण से पुलह को, उदान वायु से पुलस्ते को, शमान वायु से वशिष्ठ को, आपान वायु से ऋतु को, श्रोत्र से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोद से नारद को और अपनी छाया से कर्दम को उत्पन्न किया। इसके साथ ही मैंने सब साधनों के आधारभूत धर्म को अपने संकल्प से जन्म दिया और इस कार्य से मुझे परम संतुष्टि प्राप्त हुई। इसके पश्चात मैंने अपने को दो भागों पुरुष और नारी में विभक्त करके मनु पुरुष और शत्रुपा स्त्री का रूप धारण किया और मनु रूप में शत्रुपा से विवाह करके मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। मनु के शत्रुपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद तथा 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुई। आकुति को प्रजापति रुचि ने, देवहूति को कर्दम ने और प्रसूति को दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। आकुति ने दक्षिणा और यज्ञ को, देवहूति ने भी बहुत सी संतानें उत्पन्न की और इधर दक्ष के 24 कन्याएं हुई, जिनमें उसने 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कृति यम को दे दिए और शेष 11 कन्याओं ख्याति, प्रभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुरूपा, स्वाहा और स्वाधा कर्मशः भृगु, भौ, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पितर को ब्याह दी। उसके उपरांत तो शिव जी की कृपा से असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ब्राह्मण जाति सर्वोत्कृष्ट है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, निर्गुण भगवान शिव का वाम अंग विष्णु, सव्य अंग ब्रह्मा और हृदय रुद्र हैं। इनके क्रम से ही 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। इनकी ही सतोगुणी माया सती, रजोगुणी माया सरस्वती और तमोगुणी माया लक्ष्मी है। शिव जी की सतोगुणी माया का सती रूप में शिव जी से विवाह हुआ, जिसने पिता के यज्ञ में अपने पति रुद्र का भाग न देखकर वहां तत्काल ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और कठिन तप करके शिवजी को प्राप्त किया। इन्हीं के ही अनेक अन्य नाम कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती कामदा, अम्बा तथा सर्वमंगला आदि हैं। इस प्रकार इन तीनों देवियों ने इन तीनों देवों से मिलकर अनेक प्रकार की त्रिगुणमयी उत्तम सृष्टि उत्पन्न की। शिव जी की आज्ञा से ही मैंने इस सृष्टि की रचना की है। वास्तव में सत्य यह है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कर्ता धर्ता हर्ता तो स्वयं भगवान शंकर ही हैं। मैं तो केवल उनकी आज्ञा का वाहक और उनका सेवक मात्र हूँ। नारद जी बोले, पूज्य पितामह, आप मुझे भगवान शंकर के कैलाश गमन और वहाँ उनके द्वारा किए कृत्य बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
काम्पिल्य नगर में वेद वेदांग का ज्ञाता राजपुरोहित तथा यशस्वी यज्ञदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका गुणनिधि नामक बेटा बचपन से ही कुसंग में पड़कर धूर्त कर्म में प्रवृत्त हो गया और घर का सारा धन चुराकर जुआ में हारने लगा। दुर्भाग्य हुआ कि गुणनिधि की माता अपने पुत्र के दोष को अपने पति से छिपाने लगी। जब भी यज्ञदत्त गुणनिधि के संबंध में पूछता तो वह उसके विद्या अध्ययन, देव पूजन आदि में व्यस्त होने का मिथ्या भाषण कर देती। यथा समय यज्ञदत्त गुणनिधि का विवाह कर दिया। गुणनिधि की माँ अपने पुत्र को कुकर्म से विरत होने तथा अपने वंश अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने को कहने लगी। उसने यह भी कहा कि उसके कुकर्मों का पता चलने पर उसके पिता जहाँ अत्यंत दुखी होंगे वहाँ राजा उसके दुराचरण से उनकी जीविका भी समाप्त कर देगा। गुणनिधि पर इस शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उल्टे मदिरापान, चोरी आदि अन्य अनेक कुकर्म करने लगा। दिन प्रतिदिन घर के सारे आभूषण आदि चुराकर अथवा माँ से छीनकर वह जुआ में हारने लगा। माँ ने अपने बालक के दोष छिपाने का दुष्परिणाम उसके असाध्य दशा देखकर सिर पीट लिया। एक दिन दैववश यज्ञदत्त ने अपनी एक अमूल्य अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखकर उस पर जब चोरी का अभियोग लगाया तो जुआरी ने सभी संकोच छोड़कर गुणनिधि का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। यज्ञदत्त अपने पुत्र की करनी को सुनकर लज्जा से पानी पानी हो गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी से उस अंगूठी की मांग की और पत्नी की बहानेबाजी पर प्रथम तो उसे भला बुरा कहने लगा, परंतु बाद में वह अपनी ही भाग्य को कोसने लगा। दुखी हृदय से यज्ञदत्त इस प्रकार के कुल कलंक के पुत्र से पुत्रवान बनने की अपेक्षा पुत्रहीन होने को ही अच्छा बताने लगा। अपने पिता के विलाप प्रलाप को सुनकर गुणनिधि अति लज्जित और चिंतातुर हो उठा। वह घर छोड़कर अन्यत्र चला गया और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने विद्या गुणादि से रहित होने के लिए बहुत पश्चाताप करने लगा। साधनहीन और अभाव पीड़ित गुणनिधि ने सायंकाल को पास के नगर से शिवरात्रि का व्रत धारण किए और अपने बंधु बांधवों और पूजा सामग्री सहित कुछ शिव भक्तों को शिवालय में जाते देखा तो उनके पीछे हो लिया। वहाँ गुणनिधि ने शिवालय में इन लोगों को पूजा करते पाया और मिष्ठानों की सुगंध से आकृष्ट होकर द्वार के बाहर इस आशा में बैठ गया कि इन लोगों की आंख लग जाने पर वह शिव निर्माल्य को चुराकर अपनी क्षुधा निवारण करेगा। जब शिव भक्त नृत्य गायन आदि करके सो गए तो गुणनिधि ने दीपक की मंद लौ में अपना दुपट्टा बत्ती बनाकर जलाया और शिव निर्माल्य की वस्तुओं को चुराकर शीघ्रता से जो ही वह बाहर भागा उसका पैर सोते हुए एक शिव भक्त से जा टकराया और वह भक्त चोर चोर का शोर मचाने लगा। अन्य भक्तों ने जागकर उसका पीछा किया और पूर्व रक्षकों द्वारा की गई पकड़ने की चेष्टा में उसकी मृत्यु हो गई। बिना नैवेद्य खाए उसकी मृत्यु हो जाने पर यमदूत जब उसे पकड़ने आए तो शिवगणों ने उपस्थित होकर उनका विरोध किया और गुणनिधि को शिवलोक में ले जाने लगे। यमदूतों द्वारा उसके पाप कर्म गिनाए जाने पर शिवगणों ने कहा कि इसने श्रद्धापूर्वक शिव पूजन देखा है, शिव कीर्तन सुना है और अपने दुपट्टे को जलाकर दीपदान किया है, अतः इसके पाप कर्म उपरत हो गए हैं। यमदूत शिवगणों से पराजित होकर गुणनिधि को उन्हें सौंपकर धर्मराज के पास आ गए और उनसे सारा वृतांत निवेदन करने लगे। धर्मराज बोले, हे गणों, मैं अपनी अन्य सभी आज्ञाओं का उल्लंघन सहन कर सकता हूँ, परंतु इस आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता कि त्रिपुंडधारी श्वेत
भस्मधारी, रुद्राक्षधारी एवं शिव में आस्थावान को भूलकर भी यहाँ मत लाया करो। उन्हें सीधे शिवलोक में ही भेज देने का मेरा अस्थायी आदेश है। इधर गुणनिधि शिवलोक में पहुंचकर कुछ समय तक तो अनेक सुख भोगता रहा। पुनः कलिंग नरेश अरिदम के घर दम नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। बचपन से ही शिव भक्ति में अनुरक्त इस बालक ने पिता की मृत्यु के उपरांत अपने प्रदेश के सभी शिवालयों में दीपदान का शासकीय आदेश निकलवा दिया और इस आदेश के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। भगवान शिव की कृपा से मरने पर दम पूर्व जन्म का गुणनिधि उनका देश का शासक बना और औढ़रदानी आशुतोष भगवान शिव के कृपा का ही फल था कि निकृष्ट कर्मा गुणनिधि का ऐसा उद्धार हो गया। ऐसे कृपालु शिव का भजन करना कितना ही पुण्य देने वाला है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। अलकाधिपति बनकर तो दम गुणनिधि ने भगवान शिव का बड़ा ही भावपूर्ण आराधन किया। 11,000 वर्षों तक ऐसा तप किया कि प्रसन्न होकर अंबिका सहित भगवान शंकर उसे वर देने स्वयं अलकापुरी पधारे और अपने ध्यान में लीन गुणनिधि को नेत्रों मिलन कर अपने दर्शनों से उसे कृत्य होने को कहने लगे। नेत्र खोलने पर उसने भगवान शंकर और भगवती उमा को देखा। उमा के रूप, सौंदर्य तथा सौभाग्य के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण उसका एक नेत्र फूट गया। सव्य नेत्र से अपने प्रति उसे घूरते देख उमा ने शिवजी की ओर जिज्ञासापूर्वक देखा तो शिवजी ने उसे बताया कि यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारे सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। इसके पश्चात भगवान शिव ने उसे यक्षपति कुबेर बनने का वर दिया एवं शिव जी से कहा, मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। शिवजी ने कुबेर को अलकापुरी को ही अपना अस्थायी निवास बनाने की आज्ञा दी। शिवजी ने कुबेर गुणनिधि से उमा के चरण स्पर्श करने को कहा और उसके वैसा करने पर उमा ने उसे शिव भक्ति का वरदान दिया तथा साथ ही कहा कि मेरे रूप के प्रति तुम्हारे द्वेष के कारण तुम्हारा फूटा नेत्र पीत वर्ण हो जाएगा और तुम्हारा नाम कुबेर होगा। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार श्रेष्ठ कैलाश पर सुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब शिव ने मन ही मन विचार किए, जो प्रलय का काल संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है, अतः उन्हीं रूप में गुहमकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका उचित एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, यथार्थ सुनने वाले को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रही थी। उस ध्वनि को सुनकर मैं, ब्रह्मा, श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्धि वहाँ आ पहुँचे। देवता और असुर सभी लोग बड़े उत्साह भरकर वहाँ आने लगे। भगवान शिव का रूप करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अपने भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया।
विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार नाना प्रकार के गृहों की रचना की। श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश किए। आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव का अभिषेक किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब ओर जय जयकार गूंजने लगी। प्रसन्नचित्त शिव ने सबको मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। तदनंतर सभी देवी देवता एवं कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। फिर वे भगवान शिव, जो सर्वथा स्वतंत्र हो, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने जगत के कल्याण हेतु दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर से फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोक चार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। जो एकाग्रचित्त हो, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।